नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हर्षिल त्रिवेदी रुद्रांश एस्ट्रोलॉजी चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष, धर्म और वास्तु संबंधी तथ्यों के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें। आज का हमारा विषय काफ़ी रोचक जानकारी देने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने पूर्व जन्म के संबंध के बारे में जान सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखकर इसे हो सके उतना शेयर करें। आज का हमारा विषय है पूर्व जन्म के संबंध केतु के संग। पूर्व जन्म के संबंध जानने से पहले हमें केतु को भी जानना ज़रूरी है। केतु जो राहु से सप्तम में होने के कारण पाप ग्रह में गिना जाता है। हालांकि केतु मोक्ष प्राप्ति, धार्मिकता, वैराग्य, आध्यात्मिकता, ज्ञान का भी कारक है। केतु को आकस्मिकता का भी कारक माना जाता है। जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन में केतु की अहम भूमिका होती है। केतु ही वो ग्रह है जो आकस्मिक तरीके से किसी खास व्यक्ति को हमारे जीवन में लाते हैं। वो खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त, कोई आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु, कोई जाना पहचाना या अनजाना लेकिन आपके जीवन में अहम किरदार अदा करने वाला इंसान, जो हमें कभी भी कहीं भी अचानक से मिल जाता है और हम जीवन में उसके साथ लंबी या अल्प जर्नी शुरू करते हैं। वो आपको बहुत कुछ देकर जाता है या फिर बहुत कुछ लेकर जाता है। ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर तय कर सकते हैं। कई बार ये अनजाने रिश्ते कुछ दिनों, कुछ साल या फिर उम्र भर के भी होते हैं। कई बार वो शख्स अपना किरदार ख़त्म करके अचानक से ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है। और कई बार गया हुआ इंसान फिर से वापस भी आता है। हालांकि वो तभी वापस आता है क्योंकि अभी भी पूर्व जन्म की लेन देन बाकी है। आओ हम कुंडली के हिसाब से जानते हैं ये होता कैसे है। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु वृषभ राशि में है और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में वृषभ राशि में कौन सा ग्रह बैठा है वो देखना होता है। यानी कि व्यक्ति अपनी कुंडली में बैठे केतु की राशि देख ले और दूसरे इंसान की कुंडली में उसी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, बस उसी से हम पूर्व जन्म के लेन देन के बारे में जान सकते हैं। ये हम पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, भाई बहन, दोस्त, बॉस, बिजनेस पार्टनर सभी के साथ देख सकते हैं। केतु सूर्य का संबंध सपोर्ट, सुरक्षा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो शख्स एक फादर फिगर की तरह होगा, आपको सपोर्ट करेगा, अच्छे बुरे वक्त में साथ देगा। आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उसकी बात मानोगे और वो भी आपका अच्छा ही करेगा। हालांकि व्यक्तिगत कुंडली में पंचता मैत्री के अनुसार केतु सूर्य संबंध देखना भी ज़रूरी होता है। केतु चंद्र का संबंध केयर, इमोशन, मन से जुड़ा रिश्ता, क्लोज बॉन्डिंग, दूसरे को खुशी और सुख प्रदान करने का रिश्ता। हालांकि इसके लिए चंद्रमा शुभ स्थान में, मित्र राशि में या शुभ फलदायी होना चाहिए। वो इंसान आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ही आया होता है। केतु मंगल का संबंध पैशन, डिज़ायर, एनर्जी, एल्डरली ब्रदर सपोर्ट, गुस्सा, लड़ाई, पूर्व जन्म का दुश्मन, अभद्रता, गाली गलौज, एक दूसरे को पीड़ा, हानि पहुंचाना। दूसरे की कुंडली में अगर मंगल पंचता मैत्री के हिसाब से शत्रु या अधिशत्रु हो, तो अगर मित्र हो तो सेम पैशन, सेम डायरेक्शन, सेम विज़न, सेम गोल अचीवमेंट। त्रिक स्थान यानी कि 6, 8, 12 में बैठे हो तो भी प्रॉब्लम ही रहेगा। बिन मतलब संबंध बिगड़ना, सेपरेशन होगा। केतु बुध का संबंध बचपन के संबंध या फिर ऐसी मित्रता जिससे बचपन की यादें ताज़ा हो, बौद्धिक बॉन्डिंग, कुछ नया सीखने की वृत्ति। ये रिलेशनशिप केतु बुध की काफ़ी यंग, फ्रेश और लाइवलीनेस फील देने वाली होगी। इसमें बुध की स्थिति, बुध कौन से घर में बैठा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। केतु गुरु का संबंध
ज्ञान का संबंध, इससे हम कह सकते हैं आध्यात्मिकता का संबंध, गाइडेंस, गुरु के आशीर्वाद। अगर गुरु कुंडली में खराब स्थिति में हो तो अभिशाप भी बन सकते हैं, क्योंकि ये गुरु आपको देने ही नहीं आपसे लेने आया हो, ऐसा भी हो सकता है। केतु शुक्र का संबंध, विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ, पूर्व जन्म के प्रेमी या पूर्व जन्म पति पत्नी भी कह सकते हैं। ये प्रेम सात्विक स्पिरिचुअल लेवल का, आसान शब्दों में इसे राधे कृष्ण की जोड़ी भी कह सकते हैं। अनकंडीशनल लव, अगर दोनों की कुंडली में दोनों ग्रह अच्छी पोजीशन में है और अगर अच्छी कंडीशन में शुक्र नहीं है तो हार्ट ब्रेक, इमोशनल ब्रेकडाउन, दुख, रोना, उदासी, सेपरेशन, सुख चैन सब छीन जाना, यानी कि देवदास की स्थिति। इन शॉर्ट, दुख ही दुख जीवन भर के लिए। केतु शनि का संबंध, दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता, चिंता, अकेलापन, किसी का सपोर्ट न मिलना, नेगेटिव थिंकिंग, ये पिछले जन्म के कर्मों के कारण हुआ भुगतान कहते हैं। इसमें सामने वाला बस हमसे लेने ही आता है और जब तक कर्मों का भुगतान खत्म न हो तब तक लेते ही जाता है। हम ये समझ नहीं पाते, इसी कारण से दुख, रोगों का शिकार बनते हैं। ये संबंध दोनों की लाइफ बिगाड़ते हैं। केतु राहु का संबंध, एक दूसरे का गुण दोष जानकर एक दूसरे की कमी को पूरा करना। दोनों की सोच दिशा में अलग अलग होती है पर मंजिल एक ही होती है। पास्ट लाइफ से एक दूसरे को सपोर्ट और पुश करने वाले, ये कॉम्बिनेशन भाई बहन की कुंडली में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन सही न हो तो घरेलू झगड़ों का कारण बनता है। केतु का संबंध, एम, थॉट, विज़न एक सा ही होता है, जैसे कि दोनों के शरीर में एक ही जान बस रही हो। बिन कहे ही एक दूसरे की मन की बात समझ जाते हैं। पूर्व जन्म का कुछ कार्य बाकी रह गया हो, वो मिलकर पूरा करने साथ आए हुए हैं, ऐसा हो सकता है। एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट होता है। कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, और अगर अच्छी पोजीशन में न हो तो दोनों का नुकसान होता है। अगर केतु के सामने दूसरे की कुंडली में कोई ग्रह वह राशि में न बैठा हो तो राशि के स्वामी के साथ कॉम्बिनेशन देखना होता है। इस वीडियो में मैंने पूर्व जन्म की कुछ लेन देन बाकी होने के कारण लोग आपके जीवन में क्यों आते हैं, इसे केतु के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न या दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी प्रकार के रोचक और नए ज्योतिषीय वास्तु के विषयों के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।